हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। पिछले हफ्ते हमने बात किया था सफलता के लिए यदि आप कोई लक्ष्य बना रहे हैं तो उसमें आप किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेनली हमने 3 बातों की चर्चा की थी। 3 बातें आपके ध्यान में रखनी चाहिए। पहला चीज़ है उद्देश्य। आपके जो भी आप लक्ष्य बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, आप किस पर्पज़ से बना रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। पर्पस में हमने कहा था कि कोई भी पक्का पर्पस हो सकता है, लेकिन पर्पस पैसा पहला प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। आप कोई भी काम करेंगे पैसा तो आपको आएगा ही, लेकिन जो मेन उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप दूसरों के ज़िंदगी में कितना वैल्यू बढ़ा रहे हैं या आप अपने ज़िंदगी में कितना वैल्यू बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है आइडिया या विचार। आप कोई भी लक्ष्य रखें, कोई भी काम करें, लोग प्रेरणा तो सभी से लेते हैं। प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है, बट जो भी जो भी लक्ष्य आप निर्धारित कर रहे हैं उसमें आइडिया आपका होना चाहिए, विचार आपके होने चाहिए। कोई कट या पेस्ट इसमें नहीं चलता है। बहुत सारे लोग देखते हैं किसी का वीडियो अच्छा चल रहा है, किसी का डांस वीडियो अच्छा चल रहा है, खुद ही डांस वीडियो बनाने लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दूसरे के मोटिवेशनल कोट्स को भी अपना बता करके अपना बता करके वीडियो बनाने लगते हैं। उस उन्हें लगता है कि मार्केट में तो करोड़ों वीडियो बन रहे हैं, करोड़ों चीज़ें उपलब्ध हैं, किसको पता चलेगा कि यह मेरा है या कॉपी किया हुआ है। भाई वैसा नहीं है। भले ही इंटरनेट पे करोड़ों वीडियो उपलब्ध हों, इनको हो सकता है इंटरनेट का इंटेलिजेंस इतना तगड़ा ना हो कि उसे पकड़ पाए, बट जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना वो इतना तगड़ा है कि वो एक नज़र में ही देखते हुए बता सकता है कि यह वीडियो आपका है, यह चीज़ आपका है, यह आइडिया ओरिजिनल आपका है या आपने किसी से कॉपी पेस्ट किया। यह जस्ट वैसे ही है जैसे कागज़ के फूल हो और ओरिजिनल फूल हो। भले ही दोनों देखने में एक जैसे लग सकते हों, बट आदमी एक नज़र में देख करके बता सकता है कि कौन सा फूल ओरिजिनल है और कौन सा फूल नकली है। उसी तरह से यदि आप भी कोई आइडिया कहीं से किसी का चुराया हुआ अपना बता करके पेश कर रहे हैं, हो सकता है इंटरनेट उस चीज़ को ना पकड़ पाए, बट ह्यूमन इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है कि वह एक बार में ही देख करके बता सकता है। भले ही वह पुराना चीज़ ना देखा हो, ओरिजिनल चीज़ ना देखा हो, बट आपके आइडिया से यदि आप किसी का कॉपी पेस्ट करके आइडिया बना रहे हैं, उसे एक बार में ही देख करके बता सकता है कि यह आपका आइडिया ओरिजिनल नहीं है। हो सकता है थोड़े दिनों के लिए आप सक्सेस भी हो जाएं, बट बहुत अगर आप लंबे समय तक देखें तो लंबे समय तक यदि आपका आइडिया ओरिजिनल नहीं है, आपका आइडिया मूलभूत नहीं है, किसी का आइडिया चुराया हुआ या कॉपी किया हुआ है, तो लंबे समय में आप सफल नहीं होने पा रहे जा रहे हैं। इसलिए बेहतर यही होगा जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करें, आप यह देखें कि आपका आइडिया क्या है, आप किस चीज़ में महारत हासिल है, किस चीज़ में आपको शौक़ है, आप उसी के अनुसार अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित करें। यहाँ पर एक किताब है द ब्लिंक, उसके एक प्रसंग का जिक्र करना चाहेंगे। उस किताब में एक ऐसी प्रतिमा का जिक्र है जिसे जालसाजों ने लैब में बनाया था ठगी करने के लिए। जब उस प्रतिमा को एक म्यूजियम के पास बेचने के लिए लाया गया, क्योंकि वह म्यूजियम नया था और उसे ऐसी चीज़ें, अनमोल चीज़ें उस म्यूजियम को मशहूर बना सकती थी, इसलिए उन्होंने देखते ही उस प्रतिमा को खरीदने का मन बना लिया। पर पहले उसे कुछ दिनों के लिए उधार लेकर उस पर टेस्टिंग का कार्य शुरू कर दिया। वो प्रतिमा ऐसा था जो देखने में लग रहा था कि कम से कम 2000 वर्ष पुरानी होगी। उसके ऊपरी परत का इस तरह कलर बदल गया था जैसे कोई ओरिजिनल पत्थर जिस चीज़ से बना था उसका 2000 वर्षों में हवा और नमी के दबाव के कारण उसका कलर उस तरह से बदल जाता है। उन्होंने उस प्रतिमा का ऊपरी परत और एक छोटा सा टुकड़ा सैंपल के लिए ले करके उसको लैब में हर तरह से टेस्ट करवाया, उसका माइक्रोस्कोपिक जांच करवाया और बहुत सारे टेस्ट लगभग दो महीने तक चले। हर टेस्ट यही बता रहा था कि ये प्रतिमा बिल्कुल ही असली है और करीब 2000 वर्ष पुरानी होगी। म्यूजियम वालों ने उसे खरीदने का मन बना भी लिया,
फिर उन्होंने 2 प्रतिमा जो मूर्ति विशेषज्ञ थे उस समय के 2 लोगों को उन्होंने बुलाया बारी बारी से, और उनकी पहली प्रतिक्रिया जाननी चाहिए कि इस प्रतिमा को देखने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। उन्होंने उस प्रतिमा को कपड़े से ढक दिया, और जब उन लोग दोनों के जो मूर्ति विशेषज्ञ थे उनके सामने बारी बारी से कपड़ा हटाया गया, तो दोनों की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि इस मूर्ति में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जितनी पुरानी बताई जा रही है उतनी तो शायद नहीं है, और इसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो कि इसे संदेहास्पद बनाता है। दोनों ने अलग अलग अपनी राय यही बताई कि इस प्रतिमा को म्यूजियम को नहीं खरीदना चाहिए। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उनके पास में ऐसा कोई सबूत नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। म्यूजियम वाले के पास अब एक दुविधा वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। एक तरफ तो जो उनके टेस्ट थे, सारे टेस्ट ही बता रहे थे कि यह प्रतिमा ओरिजिनल है, असली है, लगभग पुरानी है, और 2 लोग ऐसे थे जिनके पास कोई सबूत नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, बस अपने इंटेलिजेंस के द्वारा यह कह रहे थे कि इसमें कुछ न कुछ तो गलत है और ये ओरिजिनल मूर्ति नहीं है। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन बनाया जिसमें बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलाया गया, और सबने मूर्ति को देख कर के ही पहली नज़र में यही कहा कि इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। पर वे ऐसा क्यों कह रहे थे? क्या उनके पास कोई सबूत नहीं था? उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था, बस वे केवल अपने इंटेलिजेंस के आधार पर यह बता रहे थे कि इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर बाद में जब उन सारे डॉक्यूमेंटों को चेक किया गया तो पता चला कि यह मूर्ति वास्तव में नकली थी और जिसे लैब में एक ठगी के लिए बनाया गया था। इसलिए यदि आप भी कुछ इसी तरह का किसी का आइडिया चुरा करके या किसी का आइडिया कॉपी करके, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके अगर अपना बताकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है इंटरनेट ना उस चीज़ को ना पकड़ पाए, बट एक ह्यूमन इंटेलिजेंस जो कि आप जिसके लिए आप ये चीज़ काम कर रहे हैं, वह एक नज़र में ही देख करके बता सकता है कि आप आइडिया आपका नहीं है, और फिर आप बहुत ज़्यादा दिन तक सफल नहीं होने वाले हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो भी आप गोल बनाएं वो अपने आइडिया आपका मूलभूत होना चाहिए, आपका विचार और मूलभूत होना चाहिए। हाँ, प्रेरणा लेना है या किसी से इंस्पायरेशन लेना है तो आप दूसरे चीज़ का आप नकल करके उससे सीख सकते हैं। सीखने के लिए आप दूसरे चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो आइडिया आपका है वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, वो आइडिया आपका ओरिजिनल होना चाहिए। चलिए, आज आप 1 हफ्ता तक इस विषय पे आप चिंता कीजिए, मनन कीजिए और अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आप किस चीज़ में पारंगत होना चाहते हैं, आप कोई ऐसा क्या चीज़ आपके पास में खूबी है जिसे आप लोगों के सामने पेश करें तो उनका वैल्यू, उनके ज़िंदगी में वैल्यू बढ़ सकता है। तो अगले हफ्ते में हम इसके तीसरे जो पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।